हमारे सवाल मोदी जी से, क्योंकि और तो कोई इस सरकार में है नहीं, वही है अकेले. Why did the CBSE ignore warnings from teachers and experts about 36 major flaws in the digital evaluation system and recklessly impose it on 18.5 lakh students within weeks? जैसे SIR आता है ना साहब, चुनाव आया, SIR जस्ट पहले चुनाव के कर दिया, एग्जाम आ रहे हैं जस्ट पहले ये OSM ले आए साहब, ऑन स्क्रीन. अब जब भी होगा ऑन स्क्रीन होगा. क्यों? आपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे अध्यापकों की चेतावनियों को क्यों नजरअंदाज किया? उन्होंने 36 बिंदु आपको बताए थे कि इन बिंदुओं पे ये इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ है. आपने उसको नजरअंदाज किया और 18.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में झोंक दिया. नंबर 2 कि who ordered the dilution of CBSE tender norms by reducing scan quality standards, removing mandatory robotic scanners and weakening cyber security safeguards before awarding the contract? ये किसके आदेश पे हुआ कि आपने टेंडर की कंडीशंस, जो शर्तें थी, वो हल्की कर दी? किसको लाभ पहुंचाने के लिए तो सामने दिख रहा है, लेकिन किसके आदेश पे हुआ ये दिखना जरूरी है. जहां आपने प्रिंट क्वालिटी, स्कैन क्वालिटी, सब कुछ हल्का कर दिया, सब कुछ शर्तें हटा दी, जो रोबोटिक मैंडेटरी रोबोटिक स्कैनिंग था वो हटा दिया, वीक साइबर सिक्योरिटी कमजोर कर दी, किसके आदेश पे हुआ? ये जवाबदेही तय होनी बहुत जरूरी है. Why were technical eligibility rules repeatedly changed under a particular vendor until a particular vendor became eligible, and what explains the alleged proximity between the contractor and individuals linked to the BJP ecosystem? आखिर एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए आपने नियम लगातार क्यों बदले? क्या रिश्ते हैं उस कंपनी के भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम के साथ? नंबर 3, why were technical eligibility rules repeatedly changed? Sorry, what are the financial dealings of the BJP leaders with COEMPT? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान हो, अन्य भी हैं, कईयों के साथ फोटो साझा हो रही हैं. फोटो पे हम ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, फोटो किसी के भी साथ किसी की आ जाती है, वो छोड़िए, लेकिन रिश्ते हैं. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, धर्मेंद्र प्रधान के, कोएम्प्ट नाम की कंपनी, कोएम्प्ट एड्यूटेक नाम की कंपनी के साथ क्या रिश्ते हैं कि उसको टीसीएस से भी ऊपर आपने तरजीह दी, तवज्जो दी, उसको प्रेफरेंस दिया? क्या कारण है? जबकि उसका रिकॉर्ड बहुत शेडी है. इट हैज अ वेरी शेडी ट्रैक रिकॉर्ड. 2019 इन तेलंगाना दे वर कॉट रेड हैंडेड. तब उस कंपनी का नाम कुछ और था, फिर इन्होंने नाम बदला, ग्लोबरेना नाम था, फिर ग्लोबरेना से ये आ गए कोएम्प्ट एड्यूटेक पे. पीछे तो वही लोग हैं. तो कारण क्या था? क्या रिश्ते हैं? नीट, यूजीसी नेट, सीयूईटी और अब सीबीएसई. और आपने यूजीसी की फंडिंग पूरी खींच ली, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, पूरा भारत का शिक्षा तंत्र धकेल रहे हो आप एक गड्ढे में. क्यों धकेल रहे हो? कारण क्या है? क्या वही कारण है जो हमें लगता है कि आपने अग्निवीर भी किया? ये सब कारण वही है. कारण है कि आपको एक फौज चाहिए नौजवानों की, जो बेरोजगार हों, जो कुंठित हों, जिनके पास और कोई काम न बचे, जो अनपढ़ रह जाएं, जो बेकार हों, और उस कुंठा में फिर आप उनसे जो चाहे वो करा सकते हो. आप दंगे करवा सकते हो, आप मस्जिदों के सामने डीजे से नचवा सकते हो, उन्हें नारेबाजी करवा सकते हो, आग लगवा सकते हो. क्या चाहते हो ये बताओ? क्यों इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? इट इज कंसिडर्ड टू बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट यू आर मेकिंग इट द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड यूथ ऑफ द वर्ल्ड. और उस नौजवान को फिर आप गाली देने पे उतारू हो जाते हो जब वो आपसे सवाल पूछता है. आपको जेन जी से दुश्मनी क्या है, यही हम जानना चाहते हैं. जेन जी का नाम सुन के आप थर थर कांपते हो, फिर उनका भविष्य तबाह करते हो. क्यों?